बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सादी अरशद। आई एम एस्ट्रोलॉजर, एनएलपी ट्रेनर एंड हिप्नोथेरेपिस्ट। कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम इस हफ्ते में जो ख़ास बात करेंगे, वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ हमेशा ही आपको किसी एक स्पेशल टॉपिक पे बात करूँ, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ख़ास और आप होता ही रहता है। तो जनाब, हमारी ज़िंदगी में रिश्तों की क्या अहमियत होती है। अकेले आए हैं और अकेले ही इस दुनिया से जाना है, लेकिन जो हमने अपने ज़िंदगी में इर्द गिर्द ये जो हम रिश्तों में घिरे हुए होते हैं, इनकी क्या अहमियत होती है, उसको समझना कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी होता है। कुछ रिश्ते वो होते हैं जिसको हम खून के रिश्ते, ब्लड रिलेशंस कहते हैं, जो कि अल्लाह ताला ने हमें दिए हुए हैं और जिनके बारे में अनफॉर्चुनेटली हम लोग जिसको कहते हैं ना, बड़े फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, जैसे कि माँ बाप, बहन भाई। और कुछ रिश्ते वो होते हैं जो कि हम फिर बनाते हैं जब हम किसी से शादी करते हैं। एक तो वो रिश्ता बनता है, फिर जो दोस्त अहबाब होते हैं जिनको हम अपनी ज़िंदगी में लेकर आते हैं, ये भी वो रिश्ते होते हैं जिनको हम बनाते हैं। रिश्ते बना तो लिए जाते हैं, लेकिन उन रिश्तों को लेकर चलना कैसे है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसी तरह से जो ज़िंदगी में रिश्ते हमारे हैं, जो अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं, उन रिश्तों को हम कैसे लेकर चलें। क्या हम उनकी कहीं बेकदरी तो नहीं कर रहे हैं? जब हम कभी कहते हैं ना कि ओहो पैसे नहीं आ रहे हैं, ओहो काम नहीं मिल रहा है, ओहो ये नहीं हो रहा है, तो क्या हम कभी एक लम्हे के लिए सोचते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में आखिर ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ चल रही है। हम इधर भी टक्कर मारते हैं, उधर भी टक्कर मारते हैं, ये भी सोचते हैं ये भी कर लिया जाए, वो भी कर ले, ये सदका दे दो, ये खैरात दे दो, ये पीर बाबे के पास चले जाओ, ये कर लो। सारे हरबे आजमाते हैं, लेकिन एक लम्हे के लिए ये नहीं देखते जिनके इर्द गिर्द हम बैठे हुए, कहीं उनकी कोई दिल आज़ारी तो नहीं कर रहे, कहीं हम उनको कोई तकलीफ़ तो नहीं दे रहे। भाई जिनसे दुआ लेनी है, कहीं हम उनसे खुदा न खास्ता उनकी दिल आज़ारी करते हुए उनकी कोई हाथ तो नहीं ले रहे। तो जनाब, सबसे पहले तो इसको देखिए। बाकी सब बातें बाद में, बाकी सब चीज़ें कोई मायने ही नहीं रखती हैं। इसी तरह से जब हम कोई सदका, खैरात या कोई चीज़ देने के बारे में सोचते हैं, तो अपने इर्द गिर्द उन लोगों को, उन रिश्तों को देखें जो सबसे ज़्यादा डिज़र्विंग है। हम कहीं बाहर कहीं जाके सदका खैरात करने की कोशिश करते हैं। कई दफ़ा हमारे घर में माएँ, बहनें, बेटियाँ, द मोस्ट डिज़र्विंग वन, हम उनको इग्नोर कर देते हैं, हम उनको नहीं देखते हैं। हम उनको इसलिए नहीं देते हैं कि ओहो ये तो नज़र लगा देगी, ओहो ये तो हमारी आमदनी देख रही होगी। और कई दफ़ा ऐसा होता भी है। आप उनको डायरेक्टली नहीं दे सकते, तो कोई ऐसे तरीके आजमाइए, ऐसा कोई मेथड आजमाइए कि आप उनकी मदद भी कर रहे हो और उनको पता भी ना चले। क्योंकि देखिए, अल्लाह ताला ने देने वाले हाथ को पसंद किया है। अल्लाह ताला ने इस चीज़ को सबसे ज़्यादा कहते हैं ना, अपने उस बंदे को सबसे ज़्यादा अपने करीब कहा है, और हम लोग कई दफ़ा इन चीज़ों को सबसे ज़्यादा इग्नोर कर रहे होते हैं। इस बात को करने का मकसद कुछ ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि जी मैं बहुत अच्छी, आप बहुत बुरे, या फ़लाँ बहुत अच्छा या फ़लाँ। ये सब वो चीज़ें हैं क्योंकि जिस वक्त मैं सेशंस कर रही होती हूँ या जिस वक्त मेरे पास लोग आ रहे होते हैं, बिकॉज़ आई एम एनएलपी ट्रेनर, तो यकीन जानिए कि बहुत तकलीफ़ मुझे होती है उन लोगों को देख के जो आजकल ख़ास तौर पे हमारी जो यंग जनरेशन है, मैं ख़ास तौर पे उनकी बात करूँगी, अपने माँ बाप से बहुत दूर हैं वो। हमारी जनरेशन में हम फिर अपने माँ बाप की बहुत कदर करते थे, अपने रिश्तों की, बहन भाइयों की। जहाँ पे उनको कोई तकलीफ़, प्रॉब्लम कुछ भी होती थी तो हम फ़ौरन अभी भी साथ खड़े हो जाते हैं। आजकल की जनरेशन में शायद इस चीज़ की बहुत कमी है, और शायद फिर कहा जाता है कि तरबियत जो हम लोग देते हैं उसमें शायद हम लोग अपने बच्चों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोवाइड कर देते हैं, उनके मुंह से निकालने से पहले प्रोवाइड कर देते हैं। दैट्स वाई वो शायद हमें बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं।
तो कहीं ना कहीं दोनों ही तरफ से कोई ना कोई प्रॉब्लम है, और यकीनन है। और सीखने में, क्योंकि मैं तो अपने आप को आज भी स्टूडेंट ही कहती हूँ, तो जब भी मुझे कुछ सीखने का मौका मिलता है तो मैं इसको ज़रूर सीखती हूँ, और आगे जब मुझे कुछ बताने का मौका मिलता है तो मैं इसको ज़रूर बताती हूँ। तो ये टू वे ट्रैफिक होती है, टू वे ट्रैफिक होती है। कभी भी कोई हरफन मौला नहीं हो सकता, कभी भी कोई परफेक्ट नहीं हो सकता। तो आज के दिन में ही, आज अभी इसी वक्त, जहाँ आपको लगे कि कहीं आपसे कोई गलती हुई है, मिस्टेक हुई है और आप उसको कहीं ना कहीं ठीक कर सकते हैं, तो फ़ौरन कर लीजिए। मगर हाँ, अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं अपने आप को मत भूल जाए। अपने आप को हमेशा प्रायोरिटी पे रखें। जो आपकी डिसरिस्पेक्ट करे, जो आपको तकलीफ़ दे, वो चाहे कोई भी रिश्ता हो, वो चाहे कोई भी शख्स हो, वो आपका खामद हो, बेटा हो, बेटी हो, जो भी हो, उसको अपनी ज़िंदगी से थोड़ी देर के लिए अलग कर लीजिए। कदर तब ही आती है, कदर करवाने के भी तरीके होते हैं। और ऊंची चीखना, अपनी बात को ज़बरदस्ती मनवाना, ज़बरदस्ती कोई चीज़ को अपनी ज़िंदगी में किसी को लेकर आना, ज़बरदस्ती किसी को हर हरबा इस्तेमाल करके अपनी ये सब चीज़ें जो नहीं है, ये सब चीज़ों को करके आप देख लीजिए, फजूल है। मगर इसके क्या तरीके हो सकते हैं, इसको हम कैसे किसी को अपनी तरफ राग़िब कर सकते हैं, अपनी तरफ ला सकते हैं, ये प्रॉपर एक स्ट्रेटजी बनाई जाती है, प्रॉपर एक तरीक़ेकार लाया जा सकता है अपनी ज़िंदगी में। देखिए, दो तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि जिस वक्त मैं कोई NLP का सेशन करती हूँ, या तो वो कोई शख्स जो कि इस तरह से अपनी ज़िंदगी में कोई आइसोलेशन में चला गया हुआ है या कोई प्रॉब्लम में चला गया हो, या तो वो मेरे पास आता है, या तो उसके सेशंस किए जाते हैं। या अगर वो बच्चा या वो शख्स या वो जो भी है, वो उधेर उम्र का है, वो दरमियानी उम्र का है, वो जिस भी उम्र में, वो अगर नहीं आ पाता है या उसको फौरी तौर पे कन्विंस नहीं किया जा सकता है, तो फिर जो इस चीज़ को फेस कर रहा है, फिर वो मेरे से राब्ते में होता है। फिर मैं उसको बताती हूँ कि आप क्या करें कि वो आपकी तरफ राग़िब हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मुमकिन है। कोई भी चीज़, कोई भी मामला इस दुनिया में नामुमकिन नहीं है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ का तरीक़ेकार बनाए हुए हैं, हर चीज़ पॉसिबल है। सिर्फ सबसे पहले मैंने इसलिए कहा ना कि आप अपने आप को प्रायोरिटी दें, अपने आप को पहले ठीक करें, अपनी एनर्जीज़ को ठीक करें। सबसे पहले आपको खुद ठीक होना पड़ता है, आपको खुद सबसे पहले फर्म होना पड़ता है, हिम्मत नहीं हारनी है, सबसे पहले खुद मजबूत हों। आप खुद ठीक होंगे, आपके इर्द गिर्द के सारे मामला ठीक हो जाएंगे। आपको सबसे पहले खुद ठीक होना पड़ता है। कभी भी अपने आप को किसी को लेट डाउन मत होने दें। इतना मत रोएं गिड़गिड़ाएं कि अगला के कि अच्छा बस अब मैं तुम पे हावी हूँ। इस वाली सिचुएशन में नहीं जाना है। सो बी स्ट्रांग, बी फर्म, अल्लाह पे अपना यकीन रखें। आपके सारे मामलात हल होते हैं, लेकिन उसके लिए अगर आपको कोई रहनुमाई लेनी पड़ती है, आपको प्रोफेशनली किसी से रहनुमाई, क्योंकि देखिए मैं फिर से, मेरी अगर आप सबसे पहली वीडियो देखेंगे ना NLP से रिलेटेड, तो मैंने उसमें यही बोला था और आज फिर उस बात को रिपीट करती हूँ कि जब हम किसी अपने के पास जाते हैं, अपने बहुत अच्छे होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं, बिल्कुल वो, लेकिन आपको वो मशवरा देते हैं जो दिल से आता है, ठीक है। और वो समटाइम्स दे भी देते हैं, हो भी जाते हैं, या तो वो जजमेंटल होके देते हैं, या वो आउट ऑफ लव, या आउट ऑफ वो बिल्कुल एक हमदर्दाना, या समटाइम्स उनमें उन्हीं में से कुछ लोग होते हैं जो आपको समटाइम्स जज भी कर रहे होते हैं। तो थोड़ा सा जब आपको लगे कि ऐसी सिचुएशन है जो कि आपके हाथ में नहीं है, यू कैन नॉट हैंडल दैट सिचुएशन, तो प्लीज़ काइंडली, ये कोई बुरी बात नहीं होती है कि आप किसी प्रोफेशनल के पास आके अपने लिए कोई राह निकालें और उस चीज़ से बाहर निकलें। सबसे पहले स्टेट ऑफ माइंड अपना ही चेंज करना होता है, जिसको मैंने कहा कि आपने खुद को, अपने आप को स्ट्रांग करना होता है। वो स्ट्रेंथ नहीं नज़र आ रही होती, नहीं मिल रही होती है, वो आपको कौन देगा, कैसे मिलेगी, किस तरह से होगी, नो डाउट अल्लाह की रहमत, अल्लाह के ऊपर फेथ, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर जब इंसान गिरा हुआ होता है ना, उसको समझ नहीं आ रही होती कि उसने कैसे ऊपर कूदना है, तो आपको रहनुमाई चाहिए होती है। आई होप आज का ये टॉपिक आपको
पसंद आया होगा। इसी टॉपिक से रिलेटेड डिफरेंट मौजू पे इंशाल्लाह हर हफ्ते बात करेंगे। अपना खूब ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी मौजू से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे अगर आपको बात करनी है, सुनना है, डिस्कशन करनी है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।